नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत और आज का हमारा टॉपिक भी ऐसे प्लांट्स के ऊपर रहेगा जो कि हमेशा ही आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं रहने देंगे। तो ये समझ लो, ये सबसे बेस्ट प्लांट हैं। जितने भी मुझे अच्छे लगेंगे ध्यान आते जाएंगे। वैसे तो वीडियोस आती रहती हैं, है ना, हर प्लांट के ऊपर। लेकिन आज मैं कुछ प्लांट्स को कंबाइन करके आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे परमानेंट फूलों वाले प्लांट हैं जो हमेशा आपके गार्डन में फूलों को बनाए रखेंगे और बड़े रफ एंड टफ हैं। मतलब बड़े आराम से आप इनको कटिंग से भी उगा लोगे, जैसे मर्जी उगा लोगे। और इनकी दोस्तों कटिंग्स भी लगानी मैंने सिखा रखी है। और ये सारे जितने भी आप देख रहे हो ना, कटिंग की प्रोपेगेशन ही है। तो ये है दोस्तों येलो बेल्स, जिसको कि टिकोमा स्टेंस बोलते हैं। इसमें गुच्छों में पीले रंग के फूल आते हैं। तो अभी पीछे मैंने कटाई छटाई कर रखी थी इसकी, तो ग्रोथ तो इसकी खूब बढ़िया हो रही है। और अब थोड़े दिनों में इस पे फूलों के गुच्छे भी बन जाएंगे। और ये प्लांट इसलिए भी सुंदर है दोस्तों क्योंकि इस पे तितलियां, भंवरे और छोटी छोटी चिड़िया जब फूल खिलते हैं तो बहुत आते हैं। तो आपके गार्डन में फूल ही नहीं बने रहेंगे, और भी छोटे छोटे से जो जीव जंतु होते हैं ना, गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं, वो भी आपके गार्डन में आते रहेंगे और मस्ती मारते रहेंगे। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों सुंदर रूपा का प्लांट, जिसको कि जेट्रोफा बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। इसकी कटिंग इतनी आसानी से उग जाती है, मतलब कोई ये समझ लो कोई बिगिनर भी है ना, वो भी इसकी कटिंग को उगा लेगा। और जितने भी प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सबकी कटिंग आप बड़े आराम से उगा लोगे, चाहे कोई बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहा है कटिंग्स उगाना। तो ये दोस्तों गार्डन में लगा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। इसका जो एक समझ लो इसका मतलब फूल तो छोटे आते हैं इस पे, और इससे इसके सीड पोड भी बनते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी पत्तियां और इसका टेक्सचर जो है ना प्लांट का, वो इतना सुंदर लगता है देखने में। तो ये आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए। और बहुत सुंदर प्लांट है ये, कटिंग से बड़े अच्छे से ग्रो हो जाता है। और मिक्स एंड मैच करके आप इसको लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इधर से देखो येलो वाले फ्लावर्स आ जाएंगे, इधर से रेड है, तो बहुत सुंदर लगेंगे। और इसकी कटिंग भी दिखाती हूँ दोस्तों मैं चली हुई। बहुत जगह मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है। देखो 3 तो इसी में ही चल रही हैं इसकी, और तीनों लगाई थी मैंने, तीनों चल पड़ी है। देख रहे हो आप? देखो भी दिखाती हूँ, एक ये और एक वो। ठीक है, तो बड़े आराम से चलता है कटिंग से ये। इसकी कटिंग जरूर लगाना। अगर आपके आसपास उगा हुआ है तो इसकी कटिंग काट काट के ले आना और अपने घर में उगाना। और वैसे भी अगर आपके लगा हुआ है तो भी इसकी कटिंग आप और प्लांट्स बनाने के लिए लगा सकते हो। तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है और बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएंगी, और आपको फटाफट से पता लग जाएगा कि मेरी कटिंग चल पड़ी है। तो बहुत सारी मैंने लगा रखी हैं, लेकिन चलो अभी ये मेरे पास ही था तो मैंने आपको दिखा दिया। तो मैंने भी मिक्स करके लगा रखे हैं, जैसे चांदनी के साथ लगा दी। चांदनी के वाइट फूल हैं, इसके रेड मिक्स हो जाएंगे, है ना। इस तरह से मिक्स मैच भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है भैया आपका कनेर का प्लांट। कनेर में देसी वैरायटी भी आती है, हाइब्रिड भी आती है। ये हाइब्रिड है, और ये भी दोस्तों मैंने कटिंग से ही तैयार कर रखे हैं। और ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इस पे जब फूलों के गुच्छे आते हैं, पीछे मैंने आपको दिखाई भी थे, कितने व्हाइट कलर के, कितने बंडल बने हुए थे गुच्छों के। और अब तो मैंने खैर उसकी कटाई छटाई कर दी है, बहुत बड़ा हो गया था वो, और सारा झुक भी गया था फूलों की वजह से। तो ये प्लांट भी आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए। इसमें इतने सुंदर फूल लगते हैं और इतने अच्छे कलर के इसके फूल आते हैं, बहुत सारे कलर के। तो वो आपको देखो आसपास में जब फूल खिल रहे होंगे ना, तो पता लग जाएगा कौन से कलर का फूल है। इसकी भी कटिंग आपको बिल्कुल लगानी ही लगानी चाहिए, कोई नर्सरी से लाने की जरूरत नहीं है। और आसपास बहुत इस तरह के प्लांट मिल जाएंगे आपको, जिसकी की कटिंग आप आराम से लगा सकते हो। और आपके पोट में फिर फूल ही फूल होंगे, और घर में दोस्तों फूल खिले हो तो बहुत सुंदर लगते हैं। और इसमें भी दोस्तों तितलियां, भंवरे, भूरे सारी चीजें आती हैं। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी मेरे कटिंग से ही चलाए गए हैं, और कुछ जो मैंने कटिंग लगाई थी वो भी चल पड़ी हैं। तो इसको भी आप जरूर ट्राई करना। और इसका दोस्तों जो देसी वैरायटी है उसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, तो वो भी बहुत अच्छी चल रही है, और उस पे तो फूल भी आने लग गए हैं। और जो व्हाइट वाला पीछे में दिखाती थी वो भी मेरा कटिंग से ही तैयार था। अब तो जैसे मैंने बताया उसकी कटाई छटाई कर रखी है। तो आपको देसी वाला भी दिखाती हूँ जिसपे कि फूल आने शुरू हो गए हैं। ये भी कटिंग से ही तैयार था, और इसको दोस्तों इतनी बार बंदर तोड़ तोड़ के जाते थे, फिर भी बेचारा चलो स्टैंड हो ही गया। तो ये दोस्तों देसी वैरायटी है। देसी में भी आपकी 3-4 कलर आते हैं शायद। एक तो येलो है, ऑरेंज है, और एक येलो ऑरेंज पर्पल आता है, एक वाइट आता है। तो आप देख लेना आसपास में, है ना। तो बड़े आराम से इसकी कटिंग लगती है। और दोस्तों इतनी ग्रीनरी करते हैं ना ये पौधे, जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब फूल तो आएंगे आएंगे, लेकिन इनकी ग्रोथ इतनी सुंदर होती है ना, हरे हरे पत्ते, और उसके बाद फूल आ जाए तो, है ना, कितना अच्छा लगता है। तो ये देखो कटिंग से उगा रखा है मैंने भी, और ये कितना घना हो गया है, और गमले में ही लगा रखा है बिल्कुल।
तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो बिल्कुल अपने बालकनी में कहीं भी जहां भी आपके जगह है गमलों में इसको उगा सकते हैं। भाई नेक्स्ट है, मुझे बड़ा पसंद है 4 o'clock का प्लांट। जब सारे प्लांट के फूल बंद हो जाते हैं ना शाम को, तो इसके फूल ऐसे खिलते हैं बटन के जैसे। और इसको दोस्तों चाहे कटिंग से उगा लो, चाहे भाई इस पे सीड पोड बनते हैं, जैसे मैं निकाल के दिखा रही हूँ ना आपको। तो कच्चे सीड पोड नहीं उतारने, हरे रंग के बनेंगे पहले, कुछ फिर ब्राउन होंगे, फिर ऐसे ब्लैक हो जाएंगे काली मिर्च के दानों की तरह। इनको आप बड़े आराम से उगा सकते हो, कोई इसकी तो कटिंग भी लगाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां इस फूल के बीज झड़ते जाएंगे वहीं वहीं नए प्लांट बनते जाएंगे। और चाहो तो दोस्तों आपके पास नहीं है तो इधर उधर अगर लगे हुए हैं तो आप किसी के प्लांट चेक कर सकते हो, उस पे सीड पोड जरूर बन रहे होंगे, क्योंकि मेरे पे बन रहे हैं तो औरों के भी बन रहे होंगे, है ना। तो इसके बीज आप घर में लाके बड़े आराम से उगा सकते हो। देखो कुछ नहीं करना, देखो मैं मिट्टी में दबा देती हूँ, क्यों खराब करें, है ना। तो ये देखो इस गमले में वैसे 2-3 प्लांट लगे हुए हैं इसके 4 o'clock के, लेकिन देखो और भी उगा देती हूँ मैं। और नेक्स्ट है भाई मैक्सिकन पेटूनिया, चाहे इसकी वाइल्ड वैरायटी हो, देसी वैरायटी कह लो या हाइब्रिड कह लो, ये हाइब्रिड है। तो इसी में भी फिलहाल फूल आए हुए थे, वैसे तो अलग अलग आते ही रहते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको जरूर उगाना चाहिए, इतने सुंदर प्लांट लगते हैं छोटे छोटे से। अगर आपके पास छोटे छोटे से साइज के गमले हैं ना, तो ये प्लांट भी दोस्तों बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसमें भी बड़े रंगों के फूल आते हैं, एक व्हाइट आता है, एक लाइट सा बेबी पिंक कलर का आता है, और एक पर्पल तो खिलाई हुआ आप देख रहे हो। तो ये भी दोस्तों आपको जरूर लगाना चाहिए। और एक लाइट पर्पल कलर का आता है भाई इसकी वाइल्ड वैरायटी पे, वो प्लांट काफी ऊपर तक जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे गमलों की डेकोरेशन करना चाहते हो घर में, तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत है। और ये आ गया अभी सबका फेवरेट प्लांट, हिबिस्कस के प्लांट। और हिबिस्कस में दोस्तों बहुत सारे कलर आने लग गए अब तो हाइब्रिड में। और देसी की भी दोस्तों खूबसूरती बिल्कुल भी कम नहीं होती। ये तो प्लांट सबके घर में होना ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके प्लांट भी सुंदर लगते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां ना ऐसे कट से वाली होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और फूल खिल जाए तो वो भी इतने बड़े साइज का, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और दोस्तों जो लोग प्लांट्स के शौकीन होते हैं वो सबसे पहले उठ के अपने गार्डन में आके देखते हैं कौन कौन से फूल खिले हुए हैं, है ना। देखते होगे ना आप भी। तो बिल्कुल ये सारे वही प्लांट है जो कि आपका दिल खुश कर देंगे, आपका मन खुश हो जाएगा सुबह सुबह। और आपके गार्डन में हरियाली के साथ साथ फूलों की भी कोई कमी नहीं होगी। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम इस टाइम कौन सी कटिंग लगा सकते हैं, बाहर तो जा नहीं सकते। तो भी ये सारे पौधे आप कटिंग से लगा सकते हो, और यकीन मानो बिल्कुल मैंने सारे के सारे कटिंग से तैयार कर रखे हैं। बिल्कुल भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मैं भी जब बिगिनर थी, कुछ लोगों की तरह जो कमेंट करते हैं मैम हमसे कटिंग नहीं चलती, तो भी देखो कटिंग चलाने के लिए धीरे धीरे आप लगाते रहोगे तो हाथ साफ होता चला जाएगा, है ना। और इसी तरीके से दोस्तों एक और सुंदर सा प्लांट है लैंटाना का, जिसको कि राईमुनिया बोलते हैं हिंदी में। ये भी दोस्तों इतने सुंदर लगते हैं, और बिल्कुल इनको तो छोटे छोटे डब्बों में हैंगिंग बास्केट में आप लटका सकते हो। बहुत सुंदर प्लांट होते हैं ये। और जब फूल खिलते हैं, पीछे मैंने जब ये लगाए थे ना प्लांट, तब सारे फूल झड़ झुड़ गए थे, और अभी नए नए खिलने शुरू हो गए हैं। और ये भी देखो बुद्धा जी को भी इन्होंने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है, और आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा कर लेंगे, है ना। तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है, इसमें भी कई कलर आते हैं। ये दो तो आप देख ही रहे हो, एक इसमें शायद लाइट सा पर्पल कलर आता है, पिंक कलर आता है। तो ये तो मैंने देख रखे हैं, तो देख लेना आपको जैसे भी मिले ये वाले भी। और एक है भाई जिसका कि नाम ही डेजर्ट रोज है, ये गर्मियों का राजा है फूलों का। और ये है दोस्तों एडीनियम। एडीनियम की भी आप कटिंग लगा सकते हो। एडीनियम को आप सीड पोड जो इस पे बनते हैं उसके सीड से भी ग्रो कर सकते हो। और बस इसका दोस्तों ऐसे ही आपने ध्यान रखना है जैसे कि आप अपने कैक्टस का या सुकुलेंट्स का रखते हो। इसको ज्यादा पानी नहीं देना आपने, नहीं तो इसका कॉर्टेक्स गल जाएगा। और ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। और जब इसमें फूल भी नहीं आ रहे होते हैं ना, तब भी ये बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ये देखने में इतना सुंदर लगता है, क्योंकि जो इसका नीचे कॉर्टेक्स बनता है मोटा सा, वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। और बिल्कुल दोस्तों इसको तो कोई ज्यादा मिट्टी की भी जरूरत नहीं होती, शैलो पोट्स में भी आप इसको लगा सकते हो। और फूल तो आप देख ही रहे हो, बहुत रंगों के फूल आते हैं इसमें। और अब तो हाइब्रिड वैरायटी भी इतनी आने लगी है, बहुत अलग अलग रंगों के फूल आने लगे हैं। तो देख लेना आप जैसे भी अवेलेबल हो आपको। और नेक्स्ट है भाई चांदनी के प्लांट। चांदनी दोस्तों डबल चांदनी भी आती है, चांदनी भी आती है, इसी तरह गंधराज होता है, मतलब सारे वाइट फूलों वाले, मोगरा कह लो। तो ये सारे वाइट फूलों वाले जो भी प्लांट है ये परमानेंट प्लांट है, और हमेशा इनमें फूल बने ही रहते हैं। कभी आएंगे झड़ जाएंगे, आएंगे झड़ जाएंगे, ऐसे मतलब इस तरह से इनमें फ्लावरिंग चलती रहती है हमेशा ही।
तो ये दोस्तों सारे बहुत सुंदर प्लांट हैं, और इसकी भी दोस्तों मैंने कटिंग लगाई हुई थी, वो भी सारी चल पड़ी है, पीछे मैंने दिखाई थी। तो ये भी बड़े आराम से कटिंग से ग्रो हो जाता है। वो आप देख लेना आपके पास कौन सा अवेलेबल है या आसपास कौन सा है। डबल चांदनी हो तो और भी अच्छा है ना, उसके तो फूल और भी भरे भरे से दिखते हैं। मेरे पास भी था दोस्तों, लेकिन वो बंदर गर्मियों के टाइम में उखाड़ गए होंगे, और मैं भी कहीं गई हुई थी तब तक वो सारा सूख चुका था। और फिर मैंने लाने पे ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि फिर मैंने ये सिंगल वाली कटिंग से उगा लिए थे। और नेक्स्ट अभी आपके बोगनविला के प्लांट। इनको फूल तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ गमले में जब ये लगे हुए होते हैं और इस तरह से फूल आते हैं, फ्लॉलेट्स होते हैं ये। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में आए हुए हैं आजकल। आप इसको कटिंग से बड़े आराम से उगा सकते हो, कोई आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। जहां भी आप इसका अलग सा कलर देखो उसकी कटिंग ले आओ। कटिंग लगानी मैंने इसकी सिखा रखी है, 100 बार सिखा रखी होगी कम से कम। तो आप वो वीडियोस देख लेना, और बड़े आराम से इसकी कटिंग लग जाती है। और जब फूल खिलते हैं तो आप देख ही रहे हो, है ना। ये भी सारे नई नई कटिंग्स पे आए हुए फ्लावर हैं। तो मैं भी दोस्तों सर्च करती रहती हूँ बोगनविला के अलग अलग रंग, है ना, फिर कटिंग ला ला के उसकी ग्रो करती रहती हूँ। ये भी देखो कितना अच्छा शेड है ना। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, कटिंग से उगने वाला प्लांट है, और ड्राउट रेजिस्टेंट है। और सबसे अच्छी खूबसूरती इसकी ये है कि आप इसको जितना कम पानी दोगे उतनी ज्यादा इस पे फ्लावरिंग होगी। तो इसको भी आप बालकनीज में, एंट्रेंस पे कहीं भी रख सकते हो, और बहुत सुंदर लगते हैं। वो आपकी मर्जी, आप इसकी बेल बनाओ या कटिंग कर करके आप इसको बहुत सुंदर सी शेप दे दो। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके कलर भी बड़े अच्छे आगे, अब तो समर कलर तो बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं इसके। तो ये भी आपको जरूर लगाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए इसको भी। और उम्मीद है भाई आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बस प्लांट तो बहुत सारे हैं, फिर किसी वीडियो में शेयर करूंगी। अभी फिलहाल इतने ही आप देखो, सर्च करो, लगाओ, और भी वीडियोस देखते रहा करो, है ना। कुछ कुछ बताती रहती हूँ मैं। तो बस उम्मीद है आज के प्लांट आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अपने गार्डन को सुंदर सुंदर बनाओ। अपना भी ध्यान रखो, अपने पौधों का भी ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।